हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज का हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है प्रैक्टिस सेट 6। हमारे पास है 5 नहीं है 6 है, क्योंकि वोचर्स में हमने दो प्रैक्टिस किए थे, दो प्रैक्टिस सेट किए थे। तो आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट 6 है। वो किस पर है? हमारे पास कैश बुक पे, या हम इसको कहेंगे एक सब्सिडरी बुक्स। तो जिस तरीके से एज यूजुअल हम थोड़ा पहले बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे एमसीक्यूज डिस्कशन की ओर। और फिर जब हमारे पास एमसीक्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास जो है प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे किस किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, और उन कंफ्यूजन के लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक भी लाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस पर? कैश बुक पर। तो कैश बुक हमारे पास क्या होती है? देखो, जब हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो ही होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। किस में करते हैं? जर्नल में, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होता है, क्या होता है? एक्सपेंड होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होने की वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास इंक्रीज होती है। मींस कि हमारे पास एक ही किस्म की वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होती है तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो इंक्रीज होती हैं। मीन सिर्फ एक टाइप, जैसे अगर हम कहेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इनकम, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेजेस, ठीक है कि नहीं? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे मैं कहूंगा कि अगर मैंने कोई कैश सेल्स की, क्या की? कैश सेल्स। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती है तो बहुत सारी कैश सेल्स होती हैं। इसी तरीके से मेरे पास क्रेडिट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? क्रेडिट सेल। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती है तो क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं। तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उनका नंबर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये सिंगल जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, अनमैनेजेबल होता है। मींस कि अगर हमने वहां से कोई रिजल्ट इन्फर करना होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? जो जर्नल हमारे पास है, क्या है? जर्नल है, उसको हम सब डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सब डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? हर एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, हर एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। अब देखो, हमारे पास ट्रांजैक्शन कितनी किस्म की होती है जनरली? पहले हमारे पास होती है एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है रिलेटेड टू अकाउंट्स। किनके रिलेटेड होती हैं? अकाउंट्स के रिलेटेड। तो अकाउंट्स अगर हम देखेंगे तो अकाउंट्स एक बेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास पर्सनल और नॉन पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। नॉन पर्सनल में हमारे पास एक रियल अकाउंट होता है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद हमारे पास अगर दूसरा बेसिस हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं वो 5 किस्म के होते हैं: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम या रेवेन्यू। ये हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं, और ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड होती हैं किन किन के? और ये ट्रांजैक्शन जो है इनका रिलेशन अकाउंट्स के साथ होता है। मैं अकाउंट बताऊंगा अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट वैसे मैंने डिस्कस किया है। तो जितने भी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं तो हम ये कहेंगे कि इतने किस्म के हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जब भी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन होती है, वो तो एसेट के रिलेटेड होगी, लाइबिलिटी के रिलेटेड होगी, कैपिटल के रिलेटेड होगी, या एक्सपेंसेस या लॉसेस के रिलेटेड होगी, इनकम या रेवेन्यू के रिलेटेड होगी।
इन सब 5 चीजों के रिलेटेड ही सिर्फ ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी। लेकिन जब इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, हम जर्नल को सब डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर, या तो कैश ट्रांजैक्शन या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंटर्न रिलेटेड है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड। इसलिए हमारे पास जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस होती हैं, सबसे पहले हमारे पास वो क्या हो सकती हैं, या तो कैश या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद ये दोनों किस्म की ट्रांजैक्शन जो है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू एसेट, विच आर रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और गेन्स, रेवेन्यू और ये इनकम्स और गेन्स, या हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इन्हीं ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू जो है, जो नंबर है, जब वो इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम जो हमारे पास जर्नल होता है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेजेबल बनाने के लिए, डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम इसको सब डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सब डिवाइड करते हैं। किसमें? बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिजिनल बुक्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। वो हर एक बुक जो होती है, हर एक बुक जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है। ठीक है, आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जितनी भी वो बुक्स हम तैयार करेंगे वो सब ओरिजिनल बुक होंगी, मीन उनमें जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, सपोज कैश ट्रांजैक्शन होगी, रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शन एसेट के रिलेटेड होगी, तो वही ट्रांजैक्शन हम एक पर्टिकुलर बुक में लिखेंगे। मतलब हमारे पास देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज टाइप 1, मेरे पास है टाइप 1 ट्रांजैक्शन, मेरे पास है टाइप 2 ट्रांजैक्शन, मेरे पास है टाइप 3 ट्रांजैक्शन, मेरे पास है टाइप 4 ट्रांजैक्शंस। टाइप 1 ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो सपोज हम बुक नंबर 1 में लिखेंगे। टाइप 2 की ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो बुक नंबर 2 में लिखेंगे। टाइप 3 इसी तरीके से बुक नंबर 3 में, टाइप 4 बुक नंबर 4 में। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बुक नंबर 1 है, सब्सिडियरी बुक, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो टाइप 1 होंगी। फॉर एग्जांपल ये टाइप 1 है हमारे पास, सपोज कैश ट्रांजैक्शंस। क्या है? कैश ट्रांजैक्शंस। तो इसका मतलब बुक नंबर 1 में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन। इसी तरह से बुक नंबर 2 में हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर टाइप जो है टाइप 2 से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस डिवीजन के बेसिस पर हमने उस डिफिकल्टी को ओवरकम किया। जो हमें डिफिकल्टी ये आ रही थी कि जो जर्नल में अगर हम सब ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करेंगे तो डिफिकल्टी आ सकती है, ये अनमैनेजेबल हो सकती है। अब देखो, हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो है कैश ट्रांजैक्शंस और हमारे पास है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाएंगे परचेजेस पर। किस पर आ जाएंगे? परचेजेस पर। परचेजेस हमारे पास ट्रांजैक्शन होती हैं और परचेज हमारे पास ये क्या कहते हैं, परचेजेस हमारे पास ट्रांजैक्शन होती हैं और परचेज अकाउंट हमारे पास क्रिएट होता है। परचेजेस किसके रिलेटेड होती हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, मैंने कहा ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट के रिलेटेड होती है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हम पर्टिकुलर काइंड ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये परचेजेस हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। परचेजेस या तो कैश हो सकती है या क्रेडिट, क्योंकि 2 ही किस्म की जनरल तो हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 है, कैश और क्रेडिट। अब परचेज हमारे पास एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो परचेजेस हमारे पास कैश परचेज हो सकती है और कैश ये क्रेडिट परचेजेस होती हैं। अच्छा, परचेजेस जो हमारे पास होती हैं, परचेज बताता है हमें पेमेंट्स। क्या बताता है? पेमेंट्स, जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब हमारे पास जो बुक होगी जिसमें हमने परचेजेस को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? परचेजेस को रिकॉर्ड करना है। तो हम एक काम करेंगे, हम सारे परचेजेस को, मींस कैश और क्रेडिट परचेजेस को एक ही बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो परचेजेस जितनी भी हैं उनको डिस्टिंग्विश करेंगे। जो कैश परचेज होंगी वो एक टाइप ऑफ बुक में लिखेंगे, जो क्रेडिट परचेजेस होंगी वो दूसरे टाइप ऑफ बुक में लिखेंगे। यहां पर जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है, मींस क्रेडिट परचेजेस होती हैं, उनको हम लिखते हैं परचेज बुक या परचेज जर्नल इसको कहते हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी है। परचेज बुक में हम वो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जहां पर हम परचेजेस कर रहे हैं लेकिन कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मीन क्रेडिट परचेजेस हो रही है। ठीक है,
इस केस में हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उनको कहते हैं हम इनवॉइसेस। सब कुछ माइंड में याद रखना। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट परचेजेस अगर हम लेंगे तो क्रेडिट परचेजेस जितनी भी होंगी बिजनेस एंटिटी के रिलेटेड, लेकिन ये परचेजेस माइंड में रखना, ये परचेजेस हम बता रहे हैं गुड्स के रिलेटेड, एसेट्स नहीं, जो फिक्स्ड एसेट या एसेट हमारे पास बिजनेस एंटिटी में नहीं। गुड्स का मतलब होता है वो सब कमोडिटीज जिनको हम मतलब खरीदते हैं किस चीज के लिए, रीसेल करने के लिए, या प्रोड्यूस करते हैं फॉर रीसेल। एसेट नहीं, मशीनरी नहीं। यहां पर परचेज किसकी बात हो रही है, गुड्स की। परचेजेस जितनी भी होंगी, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, क्रेडिट परचेज होंगी, उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, परचेज बुक में या परचेज जर्नल में। और इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनवॉइस। उसके बाद हमारे पास रहता है कैश परचेजेस। क्या रहता है, कैश परचेजेस। तो कैश परचेज में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैश परचेजेस हैं, क्या है, कैश परचेजेस। जितनी भी कैश परचेजेस होंगी तो यहां पर कैश इन्वॉल्व होगा, मींस यहां पर कैश पेमेंट होगा। क्या होगा, कैश पेमेंट होगा। जो भी हमारे पास परचेजेस होंगी जहां पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, मींस कैश पेमेंट हो रहा है, वो सब ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे एक पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक में, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं, कैश बुक। समझ आ रही मेरी बात। हमारे पास कैश परचेजेस जो होंगी वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक में, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। मतलब क्रेडिट परचेजेस परचेज बुक में और कैश परचेजेस कैश बुक में। हमेशा माइंड में रखना, जो परचेजेस होता है, परचेजेस जो भी होता है वो इक्विवेलेंट होता है या रिलेटेड होता है एक्सपेंसेस से, मींस पेमेंट्स से। जो भी आप ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी जहां पर आप कैश परचेज कर रहे हैं, जहां पर आपकी कैश पेमेंट हो रही है, वो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ये हो गया परचेजेस के रिलेटेड। अभी हमने पूरा कैश बुक नहीं पढ़ा है, ठीक है कि नहीं। अभी कैश बुक का एक पार्ट हमारे पास आ गया कि कैश पेमेंट जितनी भी होगी वो हम एक कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेल्स। क्या है, सेल्स। सेल्स हमारे पास होंगी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास जनरल ट्रांजैक्शन दो किस्म की होती है, या तो कैश होगी या तो क्रेडिट होगी। जितनी भी हमारे पास क्रेडिट सेल होंगी, जितनी भी हमारे पास क्रेडिट सेल्स होंगी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर बुक में, जिसको हम कहते हैं सेल्स बुक। क्या कहते हैं, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। यहां पर क्रेडिट सेल जो हम करेंगे, तो क्रेडिट सेल जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जो क्रेडिट सेल्स रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में या सेल्स जर्नल में। यहां पर इन ट्रांजैक्शन को जो सपोर्ट करेगा, जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, वो होगा सेल्स इनवॉइस। क्या होगा, सेल्स इनवॉइस। कौन प्रिपेयर करेगा सेल्स इनवॉइस, जो हमारे पास बिजनेस एंटिटी होगी जो सेल कर रही है। परचेज केस में हमारे पास इनवॉइस होता है, कहते हैं उसको परचेज इनवॉइस। समझ आ रही मेरी बात। उसके बाद हमारे पास रहता है कैश सेल्स। जो हमने कैश सेल्स किया, जैसे हमने सेल किया, कुछ प्रोडक्ट किया, कैश रिसीव किया, वो सब ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होगी। जैसे हमने डेटर से अमाउंट रिसीव किया, ठीक है नहीं, सपोज 10,000 हमारे पास कोई डेटर था, उसने हमें दिया, तो उसमें कैश इन्वॉल्व हुआ, हमने रिसीव किया, दैट इज अ कैश सेल, ठीक है कि नहीं। वो ट्रांजैक्शन हम कैश सेल जो हमारे पास होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। अगर आपको माइंड में आया होगा तो हमने दो किस्म की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कैश बुक में, एक कैश पेमेंट और एक कैश सेल। यहां से हमें यह आइडिया मिलता है कि कैश बुक जो हमारे पास है, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स। क्या क्या इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन आपने की, बिजनेस एंटिटी ने कोई ट्रांजैक्शन की, तो जो ही ट्रांजैक्शन हुई, अगर वहां पर कैश पेमेंट हो रहा है या कैश रिसीट हो रहा है, कैश पेमेंट होगा परचेजेस में, कैश रिसीट होगा सेल्स में, तो ये दोनों किस्म की ट्रांजैक्शन हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। ठीक है। अब लेकिन यहां पर माइंड में यह आ रहा है कि जो हमारे पास कैश है, कैश एट प्रेजेंट टाइम जो हमारे पास है, यह कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश इन हैंड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिजनेस हमारे पास एंटिटी होती है, वो वाया बैंक भी कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है। ठीक है। इसलिए हमारे पास एक बैंक जो हमारे पास होता है, वो बिजनेस एंटिटीज को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके लिए एक बिजनेस एंटिटी को करंट अकाउंट बैंक में ओपन करना पड़ता है, ताकि वो बैंक की फैसिलिटीज, बैंक की सर्विसेज को अवेल करें।
तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास कैश बुक होती है वो रिकॉर्ड करती है, वो क्या रिकॉर्ड करती है, ऑल कैश। अब ये कैश क्या हो सकता है, हैंड या बैंक, इन हैंड या इन बैंक, कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो कैश रिसीट है, चाहे वो कैश पेमेंट है, वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है, अगर हमारे पास, अगर हमने परचेज किया, क्या किया, परचेज किया, अगर हमने सेल किया, परचेज रिटर्न अगर हुआ, क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, वो हम परचेज रिटर्न बुक में लिखते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी। सेल्स रिटर्न हुआ, वो हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। परचेज रिटर्न बुक में हमने जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी तो यहां पर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट। अगर हमने सेल्स रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए क्रेडिट नोट। समझ आ रही मेरी बात। अब हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल है कैश परचेजेस, कैश परचेजेस। अगर परचेज की बात है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूंगा मैं, हमने क्या डिस्कस किया, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। लेकिन यहां पर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज किसका है, अबाउट गुड्स, अबाउट गुड्स, ना कि एसेट का। फिर अगर हमारे पास ऐसा भी हुआ, हमने किया परचेजेस, परचेजेस ऑफ एसेट्स, और ये परचेज ऑफ एसेट होगा कैश परचेज या क्रेडिट परचेज, वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास परचेज ऑफ एसेट हो गया वाया कैश, तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किसमें करेंगे, इवन एसेट भी अगर होगा, अगर गुड से अलावा सपोज एसेट, हमने मशीनरी परचेज की, हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, तो वो अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट परचेजेस, क्या, अगर हमारे पास क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट होगा, क्या होगा, एसेट, वो हम दूसरे किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं, प्रॉपर। मतलब जर्नल प्रॉपर में हम वो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो किसी भी बुक में फिट नहीं होती हैं, वो वहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ट्रांसफर हमने करना होता है ट्रांजैक्शंस, जैसे हमने एडजस्टमेंट करनी होती है, न्यू एंट्रीज करनी होती हैं, ठीक है कि नहीं, या हम रेटिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, जो रेटिफाइड एंट्री होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पर, जर्नल प्रॉपर में। तो अब हम कैश बुक में आएंगे, तो हमने कैश बुक के बारे में क्या सीखा, हमने कैश बुक के बारे में क्या सीखा, हमने बताया कि कैश बुक जो हमारे पास होती है, कैश बुक होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मींस कि ये हमारे पास होती है एक जर्नल, क्या होती है, क्योंकि टाइप ऑफ जर्नल है, सब डिवीजन है, तो ये हमारे पास है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये क्यों है हमारे पास जर्नल है, क्योंकि हमारे पास जो कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश ट्रांजैक्शन एट फर्स्ट इंस्टेंस, जब हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन हुई, वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। तो कैश बुक में हमारे पास क्या होता है, ऑल कैश रिसीट एंड ऑल कैश पेमेंट। अब आपको खुद पहचानना है कि किस ट्रांजैक्शन में रिसीट हो रही है, किस ट्रांजैक्शन में हम कैश रिसीव कर रहे हैं, किस ट्रांजैक्शन में हम कैश पे कर रहे हैं। आपको वो सब ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करनी है, कैश बुक में। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, कैश बुक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कैश बुक हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट होता है, ए टी फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये हमारे पास कैश बुक है। अच्छा, कैश बुक किसके पास होती है, कैश बुक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये हमेशा माइंड में याद रखना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी कैश ट्रांजैक्शन करेगी वो बैंक के पास नहीं होती है, वो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस ओनर के पास। अब हमारे पास कैश बुक की दो साइड होती हैं, एक हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है क्रेडिट साइड।
लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे कैश रिसीट जो हमारे पास होती है वो यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो कैश रिसीव्ड हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड एम्प्लाई कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, वो हम क्या कहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैश बुक, मीन ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में सारे जितने भी हमारे पास कैश रिसीट्स होते हैं वो कहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैश बुक। जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं, जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस एंटिटी ने क्रेडिटर को कुछ पे किया, ठीक है नहीं, लाइबिलिटी जो उसकी थी ऑब्लिगेशन वो पे की, वो किस डायरेक्शन में, वो किस साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे? राइट हैंड साइड या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट किसके रिलेटेड? हमारे पास कैश बुक के रिलेटेड। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास कैश बुक है, ये हमारे पास है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस हमारे पास ये सर्व करती है एज अ जर्नल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, जो कैश बुक है इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो क्या होती हैं? कैश ट्रांजैक्शन। मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि कैश बुक जो है इट गिव्स अस समरी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हमारे पास हैं कैश ट्रांजैक्शन अंडर सिंगल हेड, अंडर सिंगल हेड। उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं अकाउंट। क्या कहते हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कैश बुक है, जो कैश बुक हमारे पास है वो एज अ जर्नल भी हमारे पास है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन हम फर्स्ट इंस्टेंस में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हमारे पास कैश बुक जो है वो एक कैश अकाउंट भी सर्व करती है। तो इसका मतलब यह है ये एज अ लेजर, ये एज अ लेजर भी सर्व करती है, क्योंकि लेजर में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं अंडर पर्टिकुलर हेड जिनको हम अकाउंट कहते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास कैश बुक में हम क्या करते हैं? जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो पर्टिकुलर हेड में हम एक कैश बुक ऊपर लिखते हैं। उस पर्टिकुलर हेड में हम क्या लिखते हैं? ऑल कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, एक क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कैश बुक हमारे पास जर्नल भी है, कैश बुक हमारे पास लेजर भी है। इसकी वजह से जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक मेंटेन की है, क्या की है? कैश बुक मेंटेन की है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट या हम क्या कह सकते हैं कि जर्नल बुक जो हमारे पास जर्नल बुक है उसमें कैश ट्रांजैक्शंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे पास कैश अकाउंट जो है वो लेजर, जर्नल लेजर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया काम। ओरिजिनल एंट्री जो है कैश एंट्री वो कैश बुक में रिकॉर्ड की, और कैश बुक हमारे पास एक सर्व करता है एज अ कैश अकाउंट। तो लेजर में अकाउंट, एक सेपरेट कैश अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही जर्नल में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत है। ये माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास होती हैं कैश बुक की टाइप्स। क्या होती हैं? टाइप्स। हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होती है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। यहां पर जनरली जो हमने पढ़ना है वो है सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, उसके रिलेटेड मे बी अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वो लिख सकते हैं, आप वो समझ सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि हमारे पास ये कैश बुक है, ठीक है, यह है इसकी डेबिट साइड मींस रिसीट साइड, ये है हमारे पास क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट साइड में भी एक कॉलम होता है हमारे पास और क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम होता है। वहां पर हम सिर्फ कैश रिकॉर्ड करते हैं, वो कैश जो हमारे पास इन हैंड मिलता है। क्या मिलता है? जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हैं, जब हमारे पास कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है रिलेटेड टू कैश, अगर वो ट्रांजैक्शन जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो वाया हैंड कर रहा है, वाया बैंक वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, उस केस में हमारे पास डेबिट साइड में भी एक कॉलम होगा कैश कॉलम, और क्रेडिट साइड में भी हमारे पास एक कॉलम होगा, वो होगा कैश कॉलम। बैंक कॉलम नहीं होगा, उसको हम कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर इसमें हमारे पास बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो ये तो सिंपल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कैश अकाउंट। क्या कर रहा है? एक सिंपल कैश अकाउंट, इसमें कोई भी और अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या हम कह सकते हैं सिंपल एक कैश ट्रांजैक्शन है हमारे पास, इसमें कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है।
समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, वो एज अ सर्व करती है, एज अ या रिप्रेजेंट करती है सिंपल एक कैश अकाउंट, जो बिजनेस एंटिटी का एक कैश अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट। उसके बाद हमारे पास है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मेट है, ये हमारे पास डेबिट साइड है, रिसीट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। अब क्या होता है, हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार वाया हैंड भी ट्रांजैक्शन करता है, मतलब वाया हैंड जो हमारे पास कैश होता है ऐसे भी ट्रांजैक्शन करता है, या बैंक के थ्रू किसी को ट्रांसफर करता है, या वहां से पेमेंट लेता है, वट जो भी है, बैंक भी इन्वॉल्व होता है। जिसकी वजह से इस कैश कॉलम के अलावा, ये था ना पहला कैश कॉलम, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम और एंटर होता है, वो होता है बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम होता है? बैंक कॉलम। दोनों साइड बैंक कॉलम भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। यहां पर हमारे पास अगर कोई ट्रांजैक्शन वाया बैंक हुई, वो हम अगर डेबिट साइड लिखनी होगी तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखनी होगी तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन वाया हैंड हुई होगी तो हम डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखेंगे। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। समझ आ रही मेरी? यह है डबल कॉलम कैश बुक। अब देखो हमारे पास यहां पर क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक मेंटेन की है, उसके बाद उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो जो हमारे पास कैश बुक है, कैश बुक जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। मींस वहां पर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है उनका बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश बुक जो है वो सर्व करता है कैश अकाउंट, और अकाउंट को हमें बैलेंस करना पड़ता है लेजर में, ठीक है नहीं? लेकिन कैश बुक इटसेल्फ लेजर सर्व कर रही है, एज अ लेजर रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमें कैश बुक को भी बैलेंस करना पड़ता है। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि जब हम कैश बुक को बैलेंस करेंगे, एक डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, तो हमारे पास ऐसा भी आ सकता है कि डेबिट साइड जो होगी वो क्रेडिट साइड से बड़ी होगी, या डेबिट साइड जो होगी हमारे पास क्रेडिट साइड से छोटी होगी, या डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर होगी। ऐसा भी केस आ सकता है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास सिर्फ कैश है, क्या है? सिर्फ कैश अकाउंट है, बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे, अगर सिर्फ कैश इन्वॉल्व हो रहा है, हमें पता है कैश एक एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। इसलिए हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, जो हमारे पास डेबिट साइड होगी वो हमेशा या तो ग्रेटर देन क्रेडिट साइड होगी या इक्वल टू क्रेडिट साइड, लेस देन नहीं होगी। क्रेडिट बैलेंस एक एसेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये माइंड में रखना है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास है डबल कॉलम कैश बुक। क्या है? डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, और डेबिट साइड में हमारे पास एक कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है। क्या है? बैंक कॉलम है। क्रेडिट साइड में भी कैश कॉलम है, कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है। अब आपको क्या करना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपको क्या करना है, कैश कॉलम को भी बैलेंस करना है, बैंक कॉलम को भी बैलेंस करना है। मींस इनका बैलेंस फाइंड आउट करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में टोटल। तो इसका मतलब यह है कि डबल कॉलम कैश बुक में अगर मुझे कैश बैलेंस फाइंड करना होगा, एक तो मुझे मिलेगा कैश बैलेंस इन हैंड, कैश बैलेंस इन हैंड एंड बैंक बैलेंस इन बैंक। समझ आ रही मेरी बात? या बैंक बैलेंस इन बैंक मींस बैंक बैलेंस इन बैंक अकाउंट, जो हमारे पास बिजनेस एंटिटी का करंट अकाउंट होता है। समझ आ रही मेरी बात? अब हमारे पास जो यहां पर कैश बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश एसेट है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन बैंक हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। समझ आ रही मेरी बात? बैंक अकाउंट हमारे पास क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट हमारे पास लायबिलिटी होती है, तो इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। हमारे पास कैश बुक जो है उसमें कैश बैलेंस जो होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस। लेकिन जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, जो बैंक बैलेंस है, या जो हमारे पास इसमें बैंक अकाउंट क्रिएट होता है, उस बैंक अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब डेबिट साइड ग्रेटर देन होती है क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस इज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट
साइड। अच्छा, जब डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट से, मींस आपके पास रिसीट जो है वो ज्यादा है पेमेंट से, दैट्स अ डेबिट बैलेंस, इट्स अ फेवरेबल फॉर व्हाट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास क्रेडिट साइड जो होगी वो ज्यादा होगी डेबिट से, मींस पेमेंट जो है वो ज्यादा है डेबिट ये रिसीट से। तो क्रेडिट बैलेंस जब बैंक अकाउंट में होगा उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? और ये ओवरड्राफ्ट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट में जो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने जो हमारे पास आपके पास अकाउंट है आप उसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस भी आपका जा सकता है, लेकिन वो आपको लायबिलिटी होगी, वो आपको पे करनी है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये था बैलेंसिंग ऑफ कैश अकाउंट या बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि हमारे पास क्या होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश बुक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि हमारे पास ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो हर एक साइड हमने क्या बताया था, एक है हमारे पास कैश कॉलम, एक है हमारे पास बैंक कॉलम, इस साइड में भी कैश कॉलम और बैंक कॉलम। इन दो कॉलम के अलावा हम कभी कभार जो देते हैं, कभी कभार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कैश डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट जो कि एक एक्सपेंस होता है। कैश डिस्काउंट को हम बुक जो हमारे पास रिकॉर्ड होती है, बुक ऑफ रिकॉर्ड जो होती है उनमें रिकॉर्ड करते हैं। जो कैश डिस्काउंट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग बुक होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट अलाउ भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। जब कैश डिस्काउंट अलाउ होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि डेबिट साइड में भी एक डिस्काउंट कॉलम लिखना है और क्रेडिट साइड में भी एक डिस्काउंट कॉलम लिखना है। जब हमारे पास कैश डिस्काउंट अलाउ होगा वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में कैश डिस्काउंट अलाउड। अच्छे तरीके से समझना, कैश डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस होता है, वो डेबिट साइड लिखता है। ये यहां पर कंफ्यूजन नहीं होने की वो पेमेंट में लिखा जाएगा, मीन क्रेडिट साइड में। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो एक इनकम होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारे पास हमने देखा कि जो सिंगल कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक है वहां पर हम कैश कॉलम, बैंक कॉलम, उनका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं या उनको बैलेंस करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ये मैं क्यों कह रहा हूं बैलेंस करते हैं, क्योंकि जितना बैलेंस होता है वो हम अपोजिट साइड्स में लिखते हैं, जो लेसर साइड होती है तो इसकी वजह से वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन 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 डिस्काउंट कॉलम जो हमारे पास होता है वो बैलेंस नहीं हम करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? हमारे पास डिस्काउंट बैलेंस जो होता है वो कभी भी हम बैलेंस नहीं करते हैं। डिस्काउंट का हम टोटल करते हैं, चाहे हमारे पास डेबिट टोटल है चाहे हमारे पास क्रेडिट टोटल है, वो हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल लेजर में। कहां पर करते हैं? जर्नल लेजर में, जहां पर हमने क्या किया होता है, जहां पर हमने एक डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट किया होता है, उसके या तो डेबिट साइड में या तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दिस वाज लिटिल बिट अबाउट कैश बुक। अब बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम एमसीक्यूज में आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैश बुक। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैश बुक इज, प्राइमरी पर्पस क्या होता है कैश बुक का? इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। बिल्कुल, इट रिकॉर्ड्स पेमेंट ऑफ कैश, ये भी रिकॉर्ड करती है। इट रिकॉर्ड्स रिसीट ऑफ कैश। इट हेल्प टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। बिल्कुल भी नहीं। इसमें परफेक्ट या एक्यूरेट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पर्पस कैश बुक को मेंटेन करने का क्या होता है, जितनी भी कैश रिसीट होती है और कैश पेमेंट होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। हमें पता है कैश पेमेंट भी रिकॉर्ड होती है, लेकिन ये तो आधी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारे पास है ऑप्शन ए। ये माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो कैश बुक होती है वो जनरली हम मंथली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, मंथली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये माइंड में रखना है।
उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन कैश बुक। मींस हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, या तो कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है या जो हमारे पास कैश इक्विवेलेंट होते हैं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि जिस तरीके से कैश लिक्विड होता है ना, द मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक है कि नहीं, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, हम ऑब्लिगेशन इजीली पे कर सकते हैं वाया कैश। उसके बाद दूसरा मोस्ट लिक्विड हमारे पास है गोल्ड है, जिसको हम जल्दी कन्वर्टेबल कर सकते हैं कैश में। देखो कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं जिनको हम जल्द से जल्द टाइम में हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनकी मदद से हम करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। अब हमने बताना है कि कौन सा हमारे पास जो नीचे ऑप्शन है जो कि ना तो कैश हो सकता है ना कैश के इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट हमारे पास होती हैं, जैसे जनरली हम कहते हैं ये हमारे पास सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे, जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, अगर हमारे पास शॉर्ट होगा, क्या होगा, शॉर्ट होगा, अराउंड 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा नहीं, 1 ईयर के अंदर अंदर उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। जैसे हमारे पास ट्रेजरी बिल होते हैं, 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, 6 मंथ में उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है कि नहीं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कैश बुक में। मतलब वो सब चीजें जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है, वो सब चीजें जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि वो सब हमारे पास चीजें जो वो सब हमारे पास सिक्योरिटी, जैसे ट्रेजरी बिल हमारे पास है, ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके की सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, मतलब जो करंट हमारे पास होती हैं, जिनको हम इजीली कन्वर्टेबल कर सकते हैं कैश में, मीन जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, जैसे कि हमारे पास कैश की होती है, उन सबको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हमने बताना है कौन जो हमारे पास नीचे ऑप्शन है जो कैश इक्विवेलेंट नहीं है या कैश नहीं है। अब देखो हमारे पास यहां पर ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यह है स्पेशल इन्वेस्टमेंट। स्पेशल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिनकी लिक्विडिटी जो होती है, जो लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मतलब जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है मोर देन 1 ईयर होता है। जैसे हमारे पास सीडीज होती हैं, ठीक है कि नहीं, जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज होती हैं जिनका हमारे पास मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 होता है, जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो वो हमारे पास स्पेशल इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद है चेक हमारे पास इसकी लिक्विडिटी होती है विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम, एटलीस्ट हमें 3 महीने के अंदर अंदर इसको या तो कलेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है, क्या करना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद मनी ऑर्डर्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स भी हमारे पास लिक्विड होते हैं। उसके बाद कॉइन्स जो है ये कैश हमारे पास है, कैश इक्विवेलेंट कहने की जरूरत नहीं है, कॉइन्स हमारे पास है तो कैश है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन ए है जो हमारे पास जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कैश बुक में, इसलिए हम ये कह सकते हैं इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैश बुक सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। अब कैश बुक जब हम मेंटेन करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये कौन कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कहां कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज अ ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है कि नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास इट वर्क एज अ लेजर अकाउंट, बिल्कुल एज अ लेजर अकाउंट भी ये सर्व करती है। इट वर्क एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल इट वर्क एज वेल एज लेजर अकाउंट, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन जो आ गया है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी देखते हैं, इट वर्क एज अ बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे ये करेक्ट हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। अभी हमने बताया जब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कैश बुक के रिलेटेड, मैंने ये बताया जो कैश बुक होती है वो सर्व करती है एज अ जर्नल, क्योंकि सबसे पहले हम कैश ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो हमारे पास समराइज्ड फॉर्मेट में देता है कैश रिसीट और कैश पेमेंट, जिसकी वजह से वो एक कैश अकाउंट बन जाता है। तो इसलिए हमारे पास वो एक लेजर, क्योंकि हम वहां पर उसको बैलेंस भी करते हैं, वो एक लेजर भी क्रिएट होती है, लेजर भी सर्व करती है, एज वेल एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस जर्नल भी सर्व करती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट कैश इज करेक्ट। हमारे पास जो कैश है, कैश के रिलेटेड नीचे दी गई स्टेटमेंट जो हमारे पास है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो यहां पर हम सिर्फ कैश के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कैश, कैश इक्विवेलेंट, कैश बुक, क्योंकि हम कैश बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। पहला ऑप्शन, द बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेगुलर कैश ट्रांजैक्शन।
बिल्कुल, हमारे पास कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कैश ट्रांजैक्शन भी करती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करती है कंटिन्यूअसली। अब क्रेडिट यहां पर नहीं बताया है, कैश बताया है। बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन तो होती है रेगुलर रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कैश इज अ करंट एसेट। कैश हमारे पास करंट एसेट होता है। करंट एसेट वो एसेट होता है जो हमारे पास, अगर लिक्विडिटी के बेस पर हम कहेंगे, वो एसेट जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। तो हमें पता है कैश जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है। या हम अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, जिनको हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उनको भी हम कहते हैं करंट एसेट। समझ आ रही मेरी बात? दैट कैन मीट द इमीडिएट ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। वही मैंने पहले भी बताया जब मैं ये कैश के रिलेटेड डिस्कस कर रहा था, कैश इक्विवेलेंट के रिलेटेड, कि मतलब कैश हमारे पास करंट एसेट इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से जितनी भी हमारे पास करंट ओब्लिगेशन हो सकती है उनको हम पे कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ऑप्शन सी है कैश इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। बिल्कुल इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक्स इज सिमिलर टू अ कैश अकाउंट। हमारे पास नीचे दी गई है कैश बुक। कैश बुक्स में हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सी कैश बुक जो होती है उसको हम कैश अकाउंट डायरेक्ट कह सकते हैं, मतलब दैट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट। हमें जरूरी नहीं है उसको कहेंगे सिंगल डबल वट जो भी है, ठीक है कि नहीं, पेटी कैश बुक है। तो अब कौन सी कैश बुक होती है जो सिमिलर होती है कैश अकाउंट से। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है, उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, all cash receipt and all cash payment, means it is a record of cash receipt and cash payment via hand। बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कौन सी वो बुक होगी, वो होगी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हमारे पास अगर यहां पर ऑप्शन में आप देखेंगे, ऑप्शन में हमारे पास सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है, तीनों हमने डिस्कस किया। अब एक हमारे पास यहां पर है पेटी कैश बुक। क्या है? पेटी कैश बुक। देखो पेटी कैश बुक क्या होती है। पेटी कैश बुक हमारे पास कभी कभार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। स्टेशनरी के एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे पास पेपर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूल हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस देनी, छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, स्टेशनरी हमारे पास होती है, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वाया कैश। समझ आ रही मेरी बात? कैश एक्सपेंसेस होते हैं, समझ आ रही है? ये कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं इतने बहुत ज्यादा होते हैं, अगर हम इनको मेन कैश बुक में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मेन कैश बुक में लिखेंगे, तो कैश बुक फिर से हमारे पास क्या हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिसकी वजह से कैश ट्रांजैक्शन में कंट्रोल करना, कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना जो होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए हमें क्या कहता है, हमें मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी हमारे पास इमैटेरियल चीजें होती हैं वो आप नहीं लिखेंगे जो मैन हमारे पास बुक होती है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, हमारे पास ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक मैन कैशर है। क्या है? मैन कैशर है। वो मैन कैशर जो है वो देता है सपोज 10,000 किसको, पेटी कैशर को। किसको? पेटी, पेटी मीन छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं, पेटी कैशर को, पेटी कैशर को वो बताता है कि जितने आपको छोटे छोटे एक्सपेंसेस होने हैं वो आप कर देना, जितना फिर बाद में आपको बैलेंस होगा। हमेशा माइंड में रखना, कैश बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? कैश इन हैंड। कैश अकाउंट का या कैश हमारे पास जो होता है कैश अकाउंट, उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। समझ आ रही मेरी बात? तो जब अब ये इसको 10,000 देगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें करेगा, बाद में जब उसको बहुत कम बचेगा, सपोज 9,000 जो है इसने खर्चा किया एक्सपेंसेस में, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, फिर 1,000 बचा, फिर जाके वो मैन कैशर जो है फिर उतना ऐड करेगा, कितना, 9,000 फिर से ऐड करेगा, इसका 10,000 फिर से बनेगा, ठीक है नहीं? इसी तरीके से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलेगा। अब इसमें कैश बुक में क्या होता है, इस कैश बुक में एक हमारे पास डेबिट साइड होती है जहां पर रिसीट होता है, ये रिसीट उसको मिलता है मैन कैशर से, और यहां पर इस साइड क्रेडिट साइड में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए होता है। ठीक है? जब हमारे पास ये रिसीट मिलता है मैन कैशर से, तो ये इस एक्सपेंसेस पे खर्च करता है जितना खर्च करता है, बाद में कुछ मिनिमल अमाउंट इसके पास बच जाता है, फिर से मैन कैशर देता है, फिर से खर्च करता है। इसको कहते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम। क्या कहते हैं? इंप्रेस्ड सिस्टम।
अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जो आप पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में, वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हमने मैन बुक में सिर्फ मैटेरियल चीजें लिखनी है, सब नहीं लिखनी है। देखो फुल डिस्क्लोज तो करना है, लेकिन हम उसको सेपरेट किसी बुक में लिख सकते हैं, जिसके लिए हम सेपरेट कैशर बनाते हैं, पेटी कैशर बनाते हैं, उसकी मदद से हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो मैन बुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में। ये होता है पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक में बहुत सारे एक्सपेंसेस कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड में बहुत सारे कॉलम होते हैं, रिसीट साइड में एक ही कॉलम होता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊंगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आपके पास कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक है, उसका उसका बैलेंस जो आपके पास है वो क्या है? वो है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? आपके पास है कैश इन हैंड। क्या है? कैश इन हैंड। अच्छा, कैश इन हैंड हमारे पास क्या है? ये एक एसेट है। अगर अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जो आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक है, द बैलेंस, द डेबिट बैलेंस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक इज, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये एसेट है, क्या ये लाइबिलिटी है? ये एक एसेट है। इसी तरीके से हमारे पास पेटी कैश बुक जो होती है, उसमें हमेशा हमारे पास क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। मींस कि पेटी कैशर के पास कुछ ना कुछ कैश हैंड में होता है, कैश उसके पास बैलेंस होता है। इसका मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक हमेशा हमारे पास क्या होता है? इट इज एन एसेट। समझ आ रही है? क्योंकि कैश हमारे पास एसेट है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन अ 3 कॉलम कैश बुक। जो 3 कॉलम कैश बुक हमने पढ़ा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। इन 3 कॉलम कैश बुक द डैश डैश कॉलम इज नॉट बैलेंस्ड। 3 कॉलम कैश बुक में क्या कौन कौन सा कॉलम होता है? कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश कॉलम को हम बैलेंस करते हैं, बिल्कुल। बैंक कॉलम को बैलेंस करते हैं, हाँ। कैश कॉलम का बैलेंस क्या हो सकता है? हमेशा डेबिट बैलेंस। बैंक कॉलम के क्या हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका टोटल हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सेंड करते हैं या ट्रांसफर हम करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में, जहां पर हमने डिस्काउंट अकाउंट लिखा होता है, ठीक है। तो इन 3 कॉलम कैश बुक द डैश डैश कॉलम इज नॉट बैलेंस। इसका मतलब कौन सा कॉलम हम बैलेंस नहीं करते हैं? डिस्काउंट कॉलम। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया, ठीक है कि नहीं? तो इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास अराउंड 19 क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट